नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बेरोजगार युवाओं की जयपुर में नंगे पैर पैदल यात्रा। राजस्थान में सीएचओ भर्ती पेपर लीक मामले में बेरोजगार युवा नंगे पैर पैदल यात्रा करेंगे। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के 9,64,000 युवा बेरोजगारों का पेपर लीक माफियाओं से भविष्य बचाने के लिए गणेश जी के मंदिर तक आज नंगे पैर पैदल यात्रा निकाली जाएगी। उपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का भगवान ही सहारा है। पेपर लीक माफियाओं से युवा बेरोजगारों को भगवान ही बचाए, यही भगवान से अरदास है। सिरोही जिला अस्पताल में ठीक होने के बजाय और बीमार होने की आशंका। राजस्थान के सिरोही जिला अस्पताल में फैली गंदगी के चलते हॉस्पिटल की हालत बदतर हो चुकी है। शौचालयों में भरे गंदे पानी से आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं जिम्मेदार लोग आंख बंद करके बैठे हैं। इसे लेकर हॉस्पिटल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जिला मुख्यालय में स्थित शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कुव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की ठीक होने के बजाय उनके और ज्यादा बीमार पड़ने की आशंका गहरा गई है। सरकारी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के वार्ड में शौचालयों की स्थिति बदतर हो चुकी है। लगातार कई दिनों तक वहां गंदा पानी भरा रहता है। मरीजों और तीमारदारों के गंदगी और मच्छरों के चलते बीमार होने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौड़ेंगी सुपर लग्जरी बसें, 3D AC जितना है किराया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के जरिए दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 9 सुपर लग्जरी बसें शामिल की गई हैं। ये बसें जयपुर दिल्ली और जयपुर मुंबई समेत 5 महानगरों को कनेक्ट करेंगी। राजस्थान रोडवेज की 9 सुपर लग्जरी बसों को प्रदेश के परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी 9 बसों को अनुबंध पर लिया गया है। लग्जरी बसें जयपुर से हरिद्वार, लखनऊ, अहमदाबाद, हरिद्वार और दिल्ली तक रोजाना संचालित होंगी। रूट तय होने के साथ ही इसका किराया भी फिक्स कर दिया गया है। राजस्व वसूलो नहीं तो अलविदा कहो, जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर की चेतावनी से खलबली। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की खस्ता आर्थिक हालात सुधारने के लिए अब महापौर मुनेश गुर्जर अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से जगा रही है। साल भर में जो टारगेट पूरे नहीं हुए, अब उन्हें निगम के राजस्व अधिकारियों को अगले 36 दिनों में पूरे करने होंगे। यूडी टैक्स के टारगेट से 37 करोड़ रुपए पीछे चल रहे राजस्व अधिकारियों के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल करने की चेतावनी दी गई है। इसे सुधारने के लिए हेरिटेज मेयर ने निगम के राजस्व अधिकारियों को सख्त तेवर दिखाए हैं। अधिकारियों को 2 टूक कहते हुए मेयर ने कहा कि यदि उन्होंने समय पर लक्ष्य हासिल नहीं किया और एक कर वसूलने में ढिलाई बरती तो अप्रैल माह में उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्हें निगम से विदा भी किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे दी गई थी और मांग की गई थी कि शिंदे गुट को शिवसेना नाम और पार्टी का चिन्ह धनुष बाण का उपयोग करने से तत्काल रोका जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB परदीवाला की पीठ ने कल ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई की। हालांकि पीठ ने पुणे के चिंचवाड़ा और कस्बा पेठ उपचुनाव में उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना नाम और जलता मशाल प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी है। हाउसिंग बोर्ड अगले माह लॉन्च करेगा 4500 नए आवासों की योजना। राजस्थान आवासन मंडल ने शुक्रवार को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मंडल मुख्यालय स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई जिसमें आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा सहित अनेक क्रमिक शामिल हुए। पिछले 4 वर्षों में सरप्लस आवासों में से 14.5 हजार से ज्यादा आवास बिक्री कर चुका है और लगभग 4,000 आवासों का निर्माण कर कब्जा भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 4.5 हजार आवासों का माह मार्च में कब्जा दे दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 मार्च को लगभग 4500 नए आवासों के लिए नई योजनाएं लॉन्च करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंडल का टर्नओवर अब बढ़कर कुल 8,000 करोड़ को पार कर चुका है। सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच नहीं थम रहा ट्विटर वार।
राजस्थान चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं अपराध। हर मामले को जनता की पार्टी और सरकार की सीख बनाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष लगातार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब का हवाला देते हुए गहलोत सरकार पर सवाल उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ट्विटर के जरिए सीएम गहलोत पर कई बार निशाना साध चुके हैं। गहलोत पर खराब कानून व्यवस्था को लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरे ट्विटर में लिखा है कि रोजाना राजस्थान गोलीबारी से छलनी हो रहा है और ये मुख्यमंत्री महोदय खुद को सुरक्षित करने में लगे हैं। ऐसा मुखिया कभी जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता। राज्य के गृह मंत्रालय में ताला लगाने की नौबत आ गई है। कांग्रेस पर हमला करेंगे 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम समय बचा है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। दोनों चुनाव में राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर रखा है। चुनाव में जितना जोर ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग पर रहेगा, उतना ही फोकस ऑनलाइन कैंपेनिंग पर भी रहेगा। इसके बीजेपी के सबसे बड़ी हथियार होंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब तक बीजेपी राजस्थान में सोशल मीडिया के जरिए 80 लाख लोगों से जुड़ी हुई है। इस आंकड़े को चुनाव में 4 करोड़ तक ले जाने का टारगेट है। भारतीय सेना में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू। इंडियन आर्मी ने जूनियर कमांडिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने जूनियर कमांडिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय सेना की वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं आप। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया 15 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। अंतिम तिथि से पहले इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। राजस्थान में महावीर जयंती पर 3 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान में 3 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पूर्व में 4 अप्रैल 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इसमें संशोधन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के ग्रुप 6 द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 अप्रैल 2023 को संपूर्ण राज्य में कार्य दिवस रहेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने पहले महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2023 का कैलेंडर गहलोत सरकार ने जारी किया था, जिसके अनुसार 29 सार्वजनिक अवकाश और 21 ऐच्छिक अवकाश होंगे। कर्मचारियों को 21 ऐच्छिक अवकाश में से 2 अवकाश लेने की ही सुविधा मिलेगी। इस कैलेंडर के तहत 9 बार ऐसा मौका आएगा जब सोमवार या शुक्रवार का अवकाश है, जिससे सरकारी कर्मियों को एक साथ 2-3 दिन का अवकाश मिलेगा। खास बात यह है कि होली पर 3 तो दीपावली पर 1 दिन का अवकाश मिलेगा। पीएम किसान के पैसे से पहले पीएम मोदी ने दी खुशखबरी। सुनकर पूरे देश के लोग खुश से झूमेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि को शुरू हुए 4 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की अब तक 12 किश्तें किसानों के खातों में आ चुकी हैं। 13वीं किश्त का इंतजार एक दिन करके लंबा होता जा रहा है। डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में इस किश्त को कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इस किश्त के आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2023-24 का केंद्रीय बजट पिछले 8-9 साल की तरह एग्रीकल्चर सेक्टर पर केंद्रित है। चीन पाक सीमा पर पलक झपकते पहुंचेंगे भारतीय सेना। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली अहम शिंकुल ला सुरंग को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सीमा सड़क संगठन ने तेजी दिखाते हुए 1 हफ्ते के अंदर ही परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित कर दी हैं। बीआरओ का कहना है कि 1504 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को पूरा करने के लिए 4 साल की समय सीमा तय की गई है। इस परियोजना के तहत 4.1 किलोमीटर लंबी एक दिशा में जाने वाली 2 लेन की 2 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इस परियोजना में 400 मीटर का एक जगह से दूसरी जगह पार करने के लिए रास्ता और करीब 2.4 किलोमीटर लंबा एक अप्रोच रोड भी शामिल होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से बंद रह सकता है इंटरनेट। राजस्थान में 48,000 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश के 11 जिलों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नेट बंदी की जा सकती है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज मुख्य सचिव को पत्र लिख 25 फरवरी से 1 मार्च तक नेट बंद करने की मांग की है। इसके बाद गृह विभाग ने सभी संभागीय आयुक्त को पत्र नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
राजस्थान में सूचना सहायक के पदों पर वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश में 2730 पदों पर सूचना सहायक की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 8 से 18 से 40 साल तक के उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज 25 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी। अग्निवीर भर्ती को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। पहले रिक्रूटमेंट रैली के बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया जाता था, लेकिन अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद रैली में शामिल हो सकेंगे। भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी GIA की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जा रही है। 15 मार्च तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। CAE के लिए 250 रुपए फीस भरनी होगी। इसके बाद 26 अप्रैल को एग्जाम होगा। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही रैली में शामिल हो सकेंगे।